हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, 11th-12th क्लास में हैं, 10th के बाद अपनी जर्नी प्योर मैथ्स के साथ आपने चालू की है, या फिर अभी जी में 12th कर ली और आप जी मेंस दे रहे हैं। मैथ्स गेटवे ऑफ सक्सेस है। मैथ्स करने में जो मैथ्स डेफिनेटली इंटरेस्ट के कारण आप लेते हैं, तो मैथ्स करने में आपको मज़ा भी आता है, प्रैक्टिस भी आप करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैथ्स में सक्सेस का जो तरीका है वो प्रैक्टिस है। क्योंकि मैथ्स में या तो आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं और या फिर आपसे मैथ्स नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो मैथ्स के लिए आप कैसे इसको तैयार करें, तो उसमें मेरी गाइडलाइन में नंबर 1 पॉइंट में देना चाहूँगा, और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ्स के अंदर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और एक बार अगर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरह से मैथ्स में आ जाता है, तो मैंने देखा है कि जी मेंस में मैथ्स के बिहाफ के ऊपर बच्चे इसको बहुत अच्छे परसेंटाइल से क्रैक कर देते हैं। तो मैथ्स के लिए मैं नहीं कहूँगा केवल एनसीईआरटी से ही आपका काम चल जाएगा। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी एक गाइडलाइन है। आपको रेफरेंस बुक्स को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करना चाहिए। और मैथ्स के अंदर देखिए, फॉर्मूले कहीं पर भी वो चेंज नहीं होते हैं। फॉर्मूले आपके माइंड में रहने चाहिए, लेकिन पहला स्टेप फॉर्मूले आपके माइंड में रहने चाहिए, किसी भी बुक में चेंज नहीं होते। दूसरा, फॉर्मूले में कौन सी वैल्यूज को किस तरह से डालना है और कैसे उनको अप्लाई करना है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं समझता हूँ। और मेरी ये जो गाइडलाइन है वो बच्चों से बात करने के बाद है। 35 साल की जर्नी में जो बच्चे ने आईआईटी में निकले हैं, टॉप किया है, उनसे बात करने के बाद में, तो पहला स्टेप है फॉर्मूले वो किसी भी बुक से पढ़िए, कभी चेंज नहीं होंगे। दूसरा, उसमें वैल्यू को कैसे पुट करना है। और तीसरे लेवल पर माइनर आता है कि कैलकुलेशन, आप लेफ्ट से राइट ले रहे हैं, ऊपर से नीचे ले रहे हैं, वैल्यूज को लग रहे हैं, वहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप डिफरेंशियल कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो ब्लंडर हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। आपको मालूम नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। आप मैथ्स में करना चालू करेंगे और वो जो टीचर चेक करने वाला है वो भी ब्लास्ट हो जाएगा, आपका ब्लैकआउट हो जाएगा, और वो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी पड़ेगी। फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। उससे ज़्यादा दूसरी चीज़ है कैसे उसमें चीज़ों को अप्लाई करना है। और तीसरे लेवल पे आता है कैसे उनको शिफ्टिंग करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, माइनस करके, प्लस करके, कैसे उनसे आंसर को निकालना है तीसरे लेवल पर। तो 3 ही लेवल होते हैं मैथ्स के अंदर। और अच्छी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, अच्छी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। जितनी आप अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम्स, और पहले आप सोल्व प्रॉब्लम को करिए। मैंने किसी एक्टर के बारे में सुना था कि वो एक्टर ऐसे नहीं बनते, कांच के सामने खड़े रह के घंटों एक्टिंग करते रहते हैं और एक्टिंग करते करते वो एक्टर बन जाते हैं। बस मैथ्स में इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए कि अनसोल्व्ड प्रॉब्लम्स को बार 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 करिए। जहाँ गलती की है उस चीज़ को एलिमिनेट करिए, और आप देखेंगे अब आपसे अनसोल्व्ड प्रॉब्लम भी होनी चालू हो गई। तो यहाँ पर तो भैया मेरा दोस्तों आपको एक ही है कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए और मैथ्स में पावरफुल बन जाइए। पी से प्रैक्टिस, पी से पावरफुल, और पी से ही आप पास हो जाएंगे। क्लियर? तो कीप इन माइंड, यहाँ पर ट्रिपल पी फॉर्मूले को काम में लेना पड़ेगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट? नंबर 1। नंबर 2, जब प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी से अच्छी हो जाएगी तो आपका प्रेजेंटेशन वैसे ही अच्छा हो जाएगा, आपके पावरफुल आप वैसे ही हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस से पावरफुल बनेंगे आप, पावरफुल से आप पास हो जाएंगे। ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो करके देखिए। और मैथ्स अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो बाकी सब्जेक्ट में जितना टाइम दे रहे हैं उससे 1 घंटा 2 घंटा मैथ्स को एक्स्ट्रा दीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। हालांकि मैथ्स इंटरेस्टिंग भी बहुत होती है, इसलिए जब प्रैक्टिस में लगते हैं तो बाकी सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि टाइम देने के, मैंने 1-2 घंटे बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा टाइम देने के लिए कहा है, ऐसा नहीं कहा कि बाकी को हटा दीजिए।
तो आई थिंक ये अगर प्रैक्टिस आप जारी रखते हैं तो मैथ्स में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।